आज आपके साथ हरी मिर्चों में भिंडी बनाने की बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा, बल्कि वो भी आपके घर में भिंडी शौक़ से खाएगा इंशाल्लाह जो भिंडी नहीं खाता होगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है आधा कप कुकिंग ऑयल का, इसको कढ़ाई के अंदर डाल दें। 3 प्याज ले लें मीडियम साइज़ की। सबसे पहले आपने प्याज को थोड़ा सा कच्चा पक्का कर लेना है, ब्राउन नहीं करना है प्याज को, ठीक है। तो इस रेसिपी के अंदर हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और ये मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी चटपटी भिंडी। अगर आपको नॉर्मल मिर्चें रखनी हो तो आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मैंने ली हैं 10 से 11 हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली हैं, इसकी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट प्याज के अंदर शामिल कर देना है। तो सबसे पहले प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 3 से 4 मिनट प्याज को और आपने फ्राई कर लेना है ताकि मिर्चें भी अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाएं। जब मिर्चें अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी, अदरक लहसुन का कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर 1 किलो भिंडी शामिल कर देनी है। मैंने 1 किलो भिंडी ली है, उसकी कटिंग कर ली है। और कोशिश करें भिंडी जब भी लें बाज़ार से ख़रीदें तो आप छोटी वाली भिंडी लें, बारीक वाली जो कि कच्ची होती हैं। जो ज़्यादा लंबी भिंडी होती है, मोटी होती है, वो ना पक्की होती है भिंडी, तो उसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। अब भिंडी हमने अलग से नहीं फ्राई की थी, प्याज के साथ ही इसको फ्राई करेंगे और इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे जितनी देर तक भिंडी के अंदर से लेस ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे एक छोटी सी टिप और भी बता देता हूँ, ख़ासकर मेरी उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जो कि बिगनर हैं। तो देखिए भिंडी जब भी आप बाज़ार से लेकर आएंगे, आपने कटिंग करने से पहले भिंडी को धोना है, कटिंग करने के बाद आपने भिंडी को नहीं धोना, ठीक है। क्योंकि कटिंग करने के बाद इसके अंदर से ना लेस निकलती है, अगर आप धोएंगे तो सारा पानी इसके बीच में भर जाएगा और फिर फ्राई करते टाइम भी पानी इसमें से निकलेगा नहीं। तो अब आपने भिंडी को इतनी देर तक फ्राई करना है प्याज के साथ जितनी देर तक इसके अंदर से लेस ख़त्म ना हो जाए। जब इसमें से लेस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा दही 1 कप यानी कि 200 ग्राम, ठीक है। आप 300 ग्राम दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी खटास चाहिए हो ना भिंडी के अंदर, फिर आप इसके अंदर 300 ग्राम दही का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच नमक आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार इसके अंदर नहीं करेंगे, सिर्फ ये धनिया का इस्तेमाल आपने करना है और नमक का। लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे। सिंपल मसालों से बनाएंगे, कमाल की बनेगी, ठीक है। दही डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद इसके ऊपर कवर लगा देना है। मगर उससे पहले आपने क्या करना है कि एक बड़े साइज़ का लेमन लेना है और उसका रस आपने इसके बीच में निचोड़ देना है। अगर लेमन जूस आप नहीं ऐड करना चाहते तो 1 से 2 चम्मच इमली का पल्प इसके अंदर शामिल कर दें, यानी कि इमली भिगो के 1 से 2 चम्मच गुठलियाँ निकाल के वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर 1.5 कप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेमन का 1 टुकड़ा आप इसके बीच में निचोड़ेंगे, ठीक है। वो भी खटास देख के, अगर खटास ठीक आ रही है हल्की हल्की से तो ठीक है, लेमन को आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया है कवर। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और हल्की आंच पे। 5 से 6 मिनट कवर लगा के पकाने के बाद अब इसका कवर मैंने हटा दिया है। हल्का हल्का सा ना इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये दही का और सब्ज़ी का अपना पानी है। तो थोड़ी सी देर पका के अगर इस तरह से पानी इसके बीच में आपको नज़र आ रहा हो तो 1 से 2 मिनट इसकी और थोड़ी सी भुनाई कर लें ताकि इसका जो पानी है दही का ख़त्म हो जाए। क्योंकि दही का पानी ख़त्म होगा, सब्जियों का अपना पानी थोड़ा सा ख़त्म होगा जब भी इसके अंदर से टेस्ट आएगा। तो इसी स्टेज पे मैं इसको 1 से 2 मिनट और पका लेता हूँ। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है और आपको मैं सही बताऊँ तो भिंडी मेरी ख़ुद की पसंदीदा डिश है। मैं मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ इसकी ट्राई करता रहता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आपके साथ भी भिंडी की कुछ और रेसिपीज़ कमाल की ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसको अभी चूल्हे से मैं नीचे उतार रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।